आगे बढ़ा दें, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। मुश्किल वक्त में उनका भी काम आना। जिस तरह से गुरु और शिष्य के साथ विद्यार्थी जुड़ते हैं, वो अनोखा प्यार ईश्वर से पाते हैं। इनके साथ कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए। इस कहानी में हमने कभी धुएं भैया को भी अपने काम पर उनकी नौकरी दिलाई थी। जब हमें नौकरी की जरूरत थी तो इन्होंने हमारी मदद की थी। देखते हैं इस कहानी के भाग पहला। कहानी एक दिन की जिंदगी में ऐसे लोगों का साथ निभाने की है जो तुम्हें आगे बढ़ाए। जैसे मेरी कहानी में समझते हैं, जब मैं गुजरात पहुंचा तब जिनके पते पर गए थे, राम प्रवेश जी डेरे पर नहीं थे। दूसरे राम प्रवेश जी उसी डेरे पर थे। वो पहचानने से इनकार कर देते हैं और उन्हें खाना पीना भी नहीं देते। क्या होता है इस कहानी में, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हर तीनों दोस्तों की संघर्ष गाथा भाग दो। तभी वहां के बाकी लोगों ने हमें रहने और खाने की जगह दी। सिर्फ छत ही नहीं, दिल में भी जगह दी। बिल्कुल घर जैसा प्यार है। मैं बाबलू, रविंद्र और पंचल तीनों घर से भागे हुए थे। हम सब एक दूसरे से बड़े थे, पर हालात ने हम सबको बराबर कर दिया था। गरीबी को वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो, जो नदी के रेत पर नंगे पांव चला हो, जिसने पहाड़ पर चढ़कर हनुमान मंदिर में तीतर की आवाज सुनी हो, जिसने पेट की भूख और दिल की उम्मीद दोनों को साथ महसूस किया हो। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत भूख लगी थी, जेब में एक भी पैसा नहीं था। तभी दोस्त भाई ने कहा, मेरे कमरे में बची हुई रोटी है खाली। अगर भूख ज्यादा लगे तो जो खाना बनाना जानता है वो बना लेना। मैं रात की ड्यूटी करके आया हूं, अब सो रहा हूं। उस दिन हमें सिर्फ रोटी नहीं मिली, हमें इंसानियत मिली। संघर्ष की शुरुआत तीनों दोस्तों ने फैसला किया, अब रोना नहीं, कुछ करना है। गुजरात कहानी भाग 2 रिलीज कर दिया हूँ। अगर फ्री चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वही मित्र तीनों जो आज भी गया बिहार में रहता है और सलेमपुर पहाड़ पे जाके खाली पैर गर्मी के दिनों में रेत पे चल के तीतर की आवाज़ सुना था। और इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।